विनेश फोगाट दिग्गज इंडियन रेसलर, 2 बार की ओलंपियन, तीसरी बार भी ओलंपिक्स में खेल रही हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 और इस बार उम्मीद है कि सिर्फ ओलंपियन के टैग के साथ वापस नहीं आएंगी, इस बार एक मेडल के साथ वापस आएंगी। सेमीफाइनल तक पहुंच गई हैं। पहला जो मैच था राउंड ऑफ 16 का, उसमें जापान की रेसलर को हराया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, बहुत सारी बातें चल रही थी कि अगर ये मैच हार भी गई विनेश तो रेपचेज के थ्रू एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर सकती है, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, और ये अच्छी बात है जब आप क्लियर माइंडसेट के साथ किसी भी इवेंट में जाते हैं, किसी भी बड़ा मैच हो छोटा मैच हो, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो फिर नतीजों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और विनेश के बारे में मतलब आज सुबह जब मैं सो के उठा तब मेरे दोस्तों से बात हो रही थी, मैंने तब भी यही कहा कि अगर विनेश ये मैच जीत लेती हैं तो गोल्ड से पहले नहीं रुकेंगी, और अब अगर गोल्ड से कम कुछ भी विनेश लाती हैं तो ये एक फेलियर होगा इस बार भी। लेकिन एक मेडल उनके नाम पे होगा क्योंकि 2 बार ट्राई किया। रियो 2016 चोट लग गई थी, बाहर हो गई, नंबर 1 थी उस टाइम पे, बहुत बुरा लगा था। और उसके बाद टोक्यो में जो हुआ था, टोक्यो में क्योंकि मेडल से पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी और उसके बाद फिर जब वो हारी तो उन सब चीज़ों को ब्लेम किया गया था कि इतना ज़्यादा आप कंट्रोवर्सी में थे। अब पेरिस से पहले भी यही चीज़ है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, न्यूज़ में थी जब प्रोटेस्ट चल रहा था, और उसके बाद अब इस टाइम पे जाके मेडल की दावेदार बन गई। हाँ, उस टाइम पे उन्होंने इंस्टाग्राम पे शायद एक स्टोरी लगाई थी या पोस्ट किया था कि जो भी हेटर्स हैं वो अभी चिल करें, उनको मैं पागल होने के और मौके दूंगी। और उन मौक़ों में से एक अब बहुत करीब है, सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा, उसके बाद फाइनल और उसके बाद फिर गोल्ड मेडल। रेसलिंग का पहला गोल्ड लाते हुए मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ, और इस गोल्ड मेडल से विनेश को विनेश ही रोक सकती हैं और कोई नहीं रोक पाया, क्योंकि इतना बवाल मचा, इतना सब कुछ हुआ, ट्रेनिंग नहीं हुई। 53 किलो से आप 50 किलो में आते हैं, 3 किलो वज़न घटाना, वो भी ऐसे इवेंट में जिसमें आपको फिजिकली अपने पीक पे रहना होता है। उसके बाद 3 किलो का आप कट लेते हैं, फिर आते हैं, फिर इस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं कि जो रेसलर आज तक हारी ही नहीं, 82-0 का रिकॉर्ड था, जो आज तक हारी ही नहीं इंटरनेशनल इवेंट्स में। 2 या 3 बार हारी थी पूरे करियर में, वो भी किसी अपनी जापानीज रेसलर से ही हारी थी, वो बाहर का कोई रेसलर हरा ही नहीं पाया। उसके अगेंस्ट आप आते हैं, आपका पहला ही मैच है। मोस्टली लोग सोच लेते हैं कि यार छोड़ो कोई बात नहीं, इससे हार के, क्योंकि ये फाइनल जा ही रही है तो मैं रेपचेज के थ्रू ब्रॉन्ज का ट्राई करूँगी। लेकिन विनेश, आप अगर पूरी बाउट का रिप्ले मिले आप देखो, विनेश शुरू में पॉइंट की कोशिश नहीं, अपना लक्ष्य क्लियर था कि अपने को कैसे जीतना है, दिमाग में एकदम बना हुआ था और उसको एग्जीक्यूट भी किया। कोई भी आज तक टेक डाउन नहीं कर पाया था सुसाकी को, आज तक कोई उसके कंधे मैट से लगा नहीं पाया था। लेकिन विनेश का एकदम क्लियर था, उनको पता 2-2 पॉइंट लेके कोई मतलब बनता नहीं है। आज तक टोक्यो में इसने गोल्ड मेडल जीता, एक भी पॉइंट कंसीड नहीं किया, कोई रेसलर 1 पॉइंट नहीं बना पाया इसके सामने। इस लेवल की रेसलर है, और जो वेट कैटेगरी उसमें आप रेगुलर नहीं हो, उसके बाद आप आते हो, इस तरीके का परफॉर्मेंस देते हो, कमाल, बहुत कमांडेबल एफर्ट रहा, बहुत बढ़िया। उसके बाद जिस तरीके से अपना क्वार्टर फाइनल खेला, अब सेमी और फाइनल 2 बार बस, और ऐसा ही कर देना। वेट में अंतिम कोटा ले गई थी क्योंकि उसके बाद इन्होंने वेट कैटेगरी चेंज की, 50 केजीज़ में आई, और ऐसा नहीं था कि 50 केजीज़ में नहीं खेला है उससे पहले विनेश ने। जो सुसाकी की बात चल रही थी इतनी ज़्यादा, 4 बार की वर्ल्ड कप चैम्पियन है, इसके अलावा टोक्यो का गोल्ड है, डिफेंडिंग चैम्पियन माना जा रहा था, वही सारी बातें कि आएंगी, गोल्ड मेडल लेना है, घर जाना है, इस तरीके का हिसाब। लेकिन जिस तरीके से मैच शुरू हुआ, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, शुरू में 2 पॉइंट्स डाउन थी, उनका प्लान एकदम क्लियर था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इधर दूसरी तरफ फैंस के दिमाग में क्योंकि काफ़ी कुछ चल रहा था कि 2-0 से पीछे हैं, 5 सेकंड का टाइम बचा था, कुछ 5-10 सेकंड का, और अब यहाँ से ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थे। हाँ, ऑप्शन नहीं थे, लेकिन जब वही ना बात, क्लियर माइंडसेट किया जाती है। अगर आपका माइंड क्लियर है कि आपको क्या करना है तो आपको बस एक मौका चाहिए उसे एग्जीक्यूट करने का, और वो मौका मिला आखिरी की 5 सेकंड। मतलब कमाल का टेक डाउन था वो, जिस तरीके से पटका मैट पर, बहुत 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 मज़ा आया देख। जापान के साथ साथ फैंस भी, मतलब हम लोग भी देख रहे थे कि ये हुआ क्या है एकदम से। जापान वालों ने भी कहा था कि हमको रेफ़र करना है, इसको दोबारा देखिए, चेक कीजिए, क्लियर कीजिए। ये मैच जीता, क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। क्वार्टर फाइनल्स में लास्ट 2 बारी विनेश नहीं जीती थी, एक बार तो खैर चोट लग गई थी, दूसरी बार हार गई थी। आज उसको क्रॉस किया, वो जो एक लाइन होती है ना, उसको पार किया, और जो यूक्रेन वाले के साथ वो जो मैच था वो भी इतना आसान नहीं लग रहा था। हाँ, लेकिन जब आप अपने पहले मैच में 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन को हरा के आते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। और पॉइंट्स एकदम बराबर के चल रहे थे ना, और ऐसा लगा था कि एक बार विनेश को शायद डबल टाइम उन्होंने घुमा दिया है।
हाँ ले लिए हैं। कोशिश तो करेंगे ना, क्योंकि वो भी फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ही रह चुकी हैं, वो भी अच्छी रेसलर हैं और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन जब आप 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन को हरा के, डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन को हरा के आते हैं, तो फिर आपको मैं फिर से वही कहूँगा कि विनेश को अब विनेश ही हरा सकती है इस ओलंपिक्स में और कोई हरा नहीं पाएगा। और ट्विटर पे काफ़ी कुछ चल रहा है ना, क्योंकि विनेश जीती तो काफ़ी सारे ट्वीट्स आए, जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उधर से भी ट्वीट्स आए, बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया, गीता फोगाट ने ट्वीट किया है। हाँ, ट्वीट्स तो होंगे, अब दोनों तरफ के ट्वीट्स हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार के अगेंस्ट थी, तमाम सारी बातें, फिर कोई आंकड़े लेके आ रहा है कि सरकार ने ही इतने पैसे खर्च किए, ये फैसिलिटी सरकार की ही दिलाई हुई कि आप ट्रेन करते हैं। तो ठीक है, वो सब पैरेलल चलता रहेगा, लेकिन अभी फोकस होना चाहिए आज रात के सेमीफाइनल पर, उसके बाद होने वाले फाइनल पर, और फिर गोल्ड मेडल के साथ पोडियम में बीच में खड़े होने पर। बीच में गोल्ड के साथ फिनिश करना चाहिए। विनेश कमाल कर रही है। कुछ लास्ट आप कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, सुना जा चुका है। टोक्यो से जब वो वापस लौटी थी तो कभी नाइकी की यूनिफॉर्म पे बवाल हुआ, कभी एक फ्लोर पे ना रहने पे बवाल हुआ, कभी कोच को लेकर बवाल हुआ, कभी फिजियो को लेकर बवाल हुआ। कुश्ती संघ के जो फॉर्मर चीफ थे उनके साथ जितनी टसल हुई, सब कुछ जग जाहिर है, बहुत कहा सुना लिखा जा चुका है विनेश फोगाट पर। अब एक आखिरी बार जब कलम उठेगी तो लिखेगी कि विनेश फोगाट ने सबका विनाश करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। चलिए, आपने हेडलाइन खोज ली है। साक्षी मलिक थी जो लास्ट रेसलर थी, वुमेन रेसलर, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। अब उम्मीद यही है कि विनेश एक स्टेप आगे जाए, 1 या 2 स्टेप आगे जाए, गोल्ड के साथ फिनिश करें। उम्मीद नहीं, ये पक्की बात है, गोल्ड आ रहा है। गोल्ड आ रहा है। चलिए, ये देखेंगे और आप ललन टॉप पे पेरिस ओलंपिक्स की कवरेज देखते रहिए। थैंक यू।